जैसे जैसे पंचायती राज चुनाव नजदीक आ रहा है, निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बात साफ हो रही है कि इस बार वन स्टेट वन इलेक्शन के बूते ये दोनों चुनाव होने वाले हैं, दोनों चुनाव साथ में ही होंगे। उससे ये भी पता चल रहा है कि भैया सेमीफाइनल है ये 2028 का। 2028 में बहुत कुछ होने बदलने वाला है। वो 2028 कैसा होगा, आधा वक्त बीत गया है, अब लोग क्या सोच रहे होंगे, इस पर मंथन, इस पर चिंतन करना जरूरी है। इसलिए आज आपके लिए हम 10 बड़े चेहरे एक कुर्सी लेकर आए हैं और पूछना चाहते हैं कि बाजी किसकी होगी। 2028 में कौन बनेगा राजस्थान का सीएम? क्या आपको लगता है? कमेंट करना अभी से चालू कीजिएगा, मैं आपको वजह बताना चालू करता हूं। सबसे पहली तस्वीर यहां पर रविंद्र सिंह भाटी की आती है। हालांकि निर्दलीय विधायक है, अपने अलावा फिलहाल कोई कैंडिडेट है नहीं, लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, यूथ काफी साथ है। आगे आने वाले समय में जो कुछ कोशिशें इन्होंने की थी, जो याद आती है कि बहुत सारे निर्दलियों का एक लंच किया था, उनके साथ इनकी गाहे बगाहे अच्छी ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग इनकी वसुंधरा राजे के साथ भी अच्छी है। इस ट्यूनिंग का क्या कुछ फायदा उठाएंगे? क्या गेम चेंजर बन पाएंगे? और गेम चेंजर बन गए तो क्या सीएम भी बन पाएंगे? ये हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत अनइमेजिनेबल है, लेकिन राजस्थान में सत्ता में संभावनाएं बहुत कुछ कहती है। बीजेपी में हमेशा जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल रास्ते अभी तक तो नहीं दिख रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत इनके अच्छे जानकार मित्र दोस्त हैं, क्या वो इनको ले जाएंगे? राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात होती है, उस मुलाकातों से भी बहुत कुछ दिखता है, क्या वो हो पाएगा? ऐसी संभावनाएं अगर प्रबल होती है तो क्या ये संभावना जो बहुत दूर तक दिखती है कि राजस्थान में 2028 में रविंद्र सिंह भाटी उस बड़ी गद्दी पे बैठ पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या इनमें से कोई संभावना प्रबल होने का कोई आपको गणित नजर आता है? हालांकि हमें अभी बहुत ज्यादा दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन राजनीति में ऐसा बहुत देखा गया है कि दूर दूर की कौड़ी भी पास आ गई है, और जो बिल्कुल पास में थे सीएम बनने के, वो अचानक से नदारद हो जाते हैं। तो हो कुछ भी सकता है। रविंद्र सिंह भाटी युवा है, और युवाओं को लोग चाह रहे हैं। सीजेपी का आंदोलन और ये सब, जिस तरह से युवा क्रांति चल रही है, क्या कोई तुर्क का इक्का खेला जा सकता है बीजेपी द्वारा? एक चर्चित युवा को अपने साथ लाया जा सकता है? संभावनाएं हैं, क्या इन संभावनाओं पर काम किया जा सकता है? बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स पे। दूसरा चेहरा, दूसरा चेहरा है अर्जुन राम मेघवाल। बीजेपी अगर दलित कार्ड खेले और प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व अधिकारी बेहद पसंद है, जिनके पास मस्तिष्क जबरदस्त हो, वो उन्हें बेहद पसंद है। ये कलेक्टर रह चुके हैं, उनके इतने खास हैं कि हर कार्यकाल में अर्जुन राम मेघवाल तो होते ही होते हैं। मिनिस्टर, केंद्र मंत्री भी हैं। पीएम मोदी के बाप काफी खास बताए जाते हैं, बीकानेर से आते हैं, मारवाड़ की धरा से आते हैं। और दलित कार्ड अगर कांग्रेस को, अगर बीजेपी को खेलना हो तो उसके लिए एक बेहतरीन चेहरे हैं। क्या अर्जुन राम मेघवाल को सीएम के लिए कभी सोचा जा सकता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और अब चलते हैं तीसरे चेहरे की तरफ। तीसरा चेहरा है अशोक गहलोत। चाहे कांग्रेस को बार बार डुबाएं, सत्ता में जब भी आए 22 सीटें करके जाएं, लेकिन फिर भी षड्यंत्र ऐसा करते हैं, ऐसी गोटी फिट करते हैं, सोनिया गांधी को ऐसा बनाते हैं, आला कमान को ऐसी घुट्टी पिलाते हैं, जोड़ तोड़ का खेल ऐसे करते हैं। 150 सीटें आने वाली हो 99 पे ले आते हैं, कांग्रेस को ही हराते हैं, और उन्हीं लोगों से फिर सरकार भी बनाते हैं। लंगड़ी सरकार बनाकर सीएम बनना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या एक बार फिर ऐसा खेल कर पाएंगे जिसे ये जादूगरी कहते हैं, लेकिन होता वो षड्यंत्र है? क्या फिर ऐसे कोई जोड़ तोड़ करके सीएम बन पाएंगे? बॉम्बे की एजेंसी को काम दिया है, काम वो कर रही है, अलग अलग तरीके से बार बार याद दिलाती है कि हाँ अशोक गहलोत भी है रेस में। क्या ये एजेंसी कुछ काम कर पाएगी? क्या अशोक गहलोत सीएम फिर से बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अगला नाम है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल भले ही
0 विधायक हो, लेकिन राजस्थान के मुद्दे उठाने में सबसे आगे है। संसद में जब गरियाते हैं तो कोई राजस्थान वाला और नजर ही नहीं आता, यही यही नजर आते हैं। मुद्दे ऐसे उठाते हैं, डरते बिल्कुल नहीं है, और बिना डर के छाती ठोक के मुद्दे उठाते हैं। रिकॉर्ड ये है कि जो मुद्दा उठाया उसे बिना सॉल्व किए दम नहीं लेते, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे जोजरी हो, चाहे लूणी हो, चाहे बिश्नोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठा दिया, समझो हो गया। लेटेस्ट में भैराणा धाम को आप देख लीजिए, हनुमान बेनीवाल के साथ कोई आशीर्वाद काम कर रहा है या इनकी ठसक काम कर रही है, जो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन काम जनता का हो रहा है। जब जनता का काम होता है तो जनता पसंद करती है, और कहीं ना कहीं अंदर से दिल से ये सोचती भी है कि यार कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया था इनको वोट नहीं देकर। अगर इनको वोट दे देते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, इनको वोट दे देते तो शायद और ताकत के साथ यह काम कर पाते। बड़ी बात यह भी है कि इनके विरोध में जो रहते हैं वो उल्टे मुंह की खाते। रेवत राम डांगा ने इनको छोड़ा और बार बार भ्रष्टाचार के केस में फंसते जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन सामने आ जाता है, उनकी पूरी की पूरी गत बिगड़ जाती है। नागौर की जनता भी ये सोचती है बहुत गलत किया भाई, बहुत गलत किया कि हनुमान बेनीवाल की भार्या की बजाय रेवत राम डांगा जैसे धोखेबाज को ले आए हम। तो क्या हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से हर मुद्दे को उठा रहे हैं, मुद्दे को उठाने से बड़ी भी एक बात है, युवा फौज बना रहे हैं। बाड़मेर और नागौर में सीमित जहां पर पहले थे, वहां अब अपने आप को बढ़ाकर पूरे जोधपुर में, बीकानेर में, सूरतगढ़ में, श्रीगंगानगर में हर जगह फैलते जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल क्या इस तरीके से राजनीति के गेम चेंजर बन सकते हैं? और अगर बन जाएंगे तो क्या हनुमान बेनीवाल सीएम पद पे आ सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। अगला नाम भी बहुत दिलचस्प है और वो नाम लोकप्रियता के सबसे ज्यादा शिखर पर है, नाम है सचिन पायलट का। जिस नेता के लिए ये कहा जाता हो, ऐसे नारे लगते हो कि सचिन पायलट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इस तरीके से सचिन पायलट को लोग पसंद करते हैं, इतना उनसे प्यार करते हैं। ऐसे सचिन पायलट जो हैं कांग्रेस के वो तुर्क के इक्के हैं जो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कांग्रेस को जहां पर भी वोट चाहिए, जहां पर भी इलेक्शन हो, इन्हें ही बेचते हैं, क्योंकि लोगों में इनका विश्वास बहुत जबरदस्त है, विश्वास बहुत सारा है। और सचिन पायलट इसीलिए माने जाते हैं, सचिन पायलट में वो ताकत है कि वो अपने नाम से बहुत लोगों को जिता देते हैं। डीसी बहरवा जैसा कोई नया नया खड़ा हो, या मुकेश भाकर जैसा कोई पुराना चावल हो, मुरारी लाल मीणा हो, या और कोई भी हो, जाट मीणा, हर किसी में इनका क्रेज है, इनके नाम से वो जीत जाते हैं। और इनकी टीम छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इतनी विश्वास पात्र है कि इनके एक कहने पर इधर से उधर हो जाती है। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा को मुंह की खिलाई है, वो सचिन पायलट है। और सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग इस वक्त सबसे ज्यादा, सीएम चेहरे बनाने की मांग इस वक्त सबसे ज्यादा है। दिल्ली में आला कमान के भी बेहद करीब जाते जा रहे हैं। क्या सचिन पायलट सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। अगला नाम बाबा बालकनाथ का है। कहते हैं कि यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ कमाल कर रहे हैं, ऐसे भगवा चेहरे को लाएंगे तो क्या कमाल हो जाएगा। और यादव फेज बहुत वक्त से राजस्थान में नहीं आया है आगे, यादवों का सपोर्ट भी चाहिए। क्या इसके लिए बाबा बालकनाथ को बनाया जा सकता है? बाबा बालकनाथ को बनाने के सनातन से जुड़े भी बहुत सारे रीजंस हैं, आरएसएस से जुड़े भी रीजंस हैं। क्या बाबा बालकनाथ आएंगे तो सनातनी चेहरे से भाजपा को और फायदा होगा? वसुंधरा राजे की ब्यूरोक्रेसी में पकड़ हम सब जानते हैं, वसुंधरा राजे का काम करने का तरीका हम सब जानते हैं। वसुंधरा राजे तमाम सारे विधायकों को अपने कंट्रोल में रखती है। वो ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से ही शायद इन्हें सीएम पद से हटना पड़ा था। लेकिन क्या बीजेपी में उसके बाद वसुंधरा राजे और आलाकमान के रिश्ते बहुत ज्यादा सुधरे हैं? अगर सुधरे हैं तो क्या वो सुधार इनको फिर से एक बार सीएम बना सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भाजपा का एकमात्र चेहरा
जो कि आदिवासी, दलित, गुर्जर सबको अपनी तरफ खींचता है, वो किरोड़ी लाल मीणा का है। पांचना बांध का मुद्दा इस वक्त सॉल्व कराया। आने वाले वक्त में डूंगरी बांध का मुद्दा भी है। जिस वक्त हाल ही में हमने देखा कि जैसी भीड़ मीणा हाई कोर्ट में हुई, इनके लिए लोकप्रियता बीजेपी में सबसे ज्यादा इनकी नजर आती है। क्या उस लोकप्रियता के बूते, क्या आदिवासी चेहरे के बूते किरोड़ी लाल मीणा को लाया जा सकता है इस पद पर? यह देखने वाली बात होगी। कहते हैं कि भाजपा महारानी के बदले दूसरी महारानी भी दे सकती है। क्या ऐसा लगता है कि कभी दिया कुमारी को भी, जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की दौड़ में लाया जा सकता है? दिया कुमारी कहीं ना कहीं इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि राजघराने से आती है, राज करना जानती है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में इनकी पकड़ बहुत मजबूत बताई जाती है। लेकिन इसके बाद साधारणता की मिसाल, आम आदमी की कहीं ना कहीं पकड़ से बहुत पास, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं आम लोगों के साथ, सीएम होते हुए भी आम लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे भजनलाल शर्मा, जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। पहला रिकॉर्ड इनका ये रहा कि पानी के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले, राजस्थान हमेशा अकालग्रस्त रहा है, तो आते ही सबसे पहले ईआरसीपी का काम किया, 90% पैसा केंद्र से लिया। उसके बाद यमुना जल समझौते को किया, जो काम बहुत वक्त से नहीं हो पा रहा था, उसे करके शेखावटी को तोहफा दिया। पानी का हर काम किया। इसके अलावा राजस्थान में बिजनेस लाने की बात हो तो राइजिंग राजस्थान को पहले साल में करना अपने आप में एक रिकॉर्ड था, वो भी किया। प्रवासी राजस्थानियों को और करीब लाने का काम किया, मेट्रो का फेज 2 लाने का काम किया। और बोलने वाले चाहे कुछ भी बोलते रहे, उनको कभी बोलकर जवाब नहीं दिया, जवाब काम करके दिया। जेजेएम घोटाले में मंत्री महेश जोशी को अंदर किया, पेपर लीक घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ से लेकर और कई लोगों को अंदर किया। तो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा भी रिपीट होने की चांसेस क्या रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।